भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो आज हम लोग नया साल में नया अध्याय शुरू करेंगे और वो नया अध्याय कौन सा है ना, भगवद गीता के 13वां अध्याय। बहुत ही सूक्ष्म विषय है इस अध्याय का। और ये अध्याय में भगवान जो है ज्ञान की एक प्रकार से पराकाष्ठा दिखाए हैं। तो इसलिए जब इस अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे तो ध्यान से इसको श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो इस अध्याय का जो नाम है वो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। ठीक है, बड़ा विचित्र प्रकार का नाम है। क्षेत्र मतलब खेत। क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। जो खेत में जैसे बीज बोते हैं, हाँ, हल जोतते हैं, बीज बोते हैं, ऐसे ही जो खेत कहते हैं उसी का संस्कृत होता है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ क्या है? बोलते क्षेत्रज्ञ है जो इस खेत को जानने वाला, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। ठीक है, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये कौन है? किसको कहा जाता है क्षेत्र और कौन है क्षेत्रज्ञ? वो पहला श्लोक में ही भगवान खुद समझाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस अध्याय के नाम को बहुत ज्यादा विस्तार करना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जब भगवान खुद ही बोलते हैं तो फिर हम उसको समझ जाएंगे। परंतु यहाँ पर जो है एक प्रश्न उठता है। वो प्रश्न क्या है? बोले कि भगवान, कहाँ आप इतना बढ़िया मीठा विषय, भक्ति का विषय दे रहे थे, हाँ? और उस मीठा विषय से सीधा इतना जो है एकदम रूखा सूखा विषय में क्यों आ गए? 12वें अध्याय जो हम लोगों ने सुना, 12वां अध्याय भक्ति योग था। तो भक्ति बहुत मीठी है, भक्ति जो है वो रसमयी है। तो भक्ति के अध्याय से ये 13वां अध्याय जो कि ज्ञान का विषय है, क्यों भगवान आखिर इस भक्ति से ज्ञान में चले आए? तो ये एक प्रश्न जरूर आ सकता है मन में। तो इसकी संगति करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कि क्या संगति है 12वां से 13वां अध्याय में आने का? तो इसका एक जो है महत्वपूर्ण अर्थ होता है
क्योंकि कहते हैं कि भक्ति में भगवान जो है सिखाए कि प्रेम करना चाहिए। ठीक है, भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब प्रेम। तो प्रेम करना चाहिए, ये भगवान भक्ति योग में बता दिए। परंतु प्रश्न उठता है कि प्रेम किससे करना चाहिए? ये भी तो बात है ना भाई। तो प्रेम तो बड़ी अच्छी चीज है, परंतु प्रेम किससे करना चाहिए? तो जिसके प्रति प्रेम होना चाहिए, हाँ, तो उसकी पहचान भगवान 13वें अध्याय में कर रहे हैं। ठीक है ना? तो एक हुआ कि ये अर्थ हुआ कि 12वें अध्याय में भगवान प्रेम करना चाहिए ये तो बताए, 13वें अध्याय में आकर भगवान जो है भगवान का स्वरूप, जो भगवान को प्रेम करना चाहिए उनका स्वरूप, उनकी पहचान भगवान कराते हैं 13वां अध्याय में। ठीक है, तो इसीलिए 12वां अध्याय के बाद 13वां अध्याय ज्ञान का अध्याय आ गया। तो इसका और एक भी अर्थ जो कि श्रीधर स्वामी जी दे रहे हैं, वो कहते हैं कि आपको याद हो कि 12वें अध्याय में एक श्लोक आया था। हाँ? वो श्लोक था, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। ये श्लोक आया था 12वां अध्याय में। तो श्रीधर स्वामी इस श्लोक को पकड़ के संगति बैठा रहे, बोले कि भगवान ने प्रतिज्ञा की कि हम जो है भक्त को मृत्यु संसार से बचाते हैं। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, मैं मृत्यु संसार जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं भक्त को बचाता। तो प्रश्न उठता है कि कैसे बचाते हैं? क्या भगवान सचमुच में आके ऐसे हाथ पकड़ के उठाते हैं? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि बचाने की एक सबसे उत्कृष्ट प्रक्रिया है, वो क्या है ना? ज्ञान। ठीक है, नहीं ज्ञानात मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। तो इसलिए इस मृत्यु संसार सागर से जो भगवान ने प्रतिज्ञा की 12वें अध्याय में कि मैं मृत्यु संसार सागर से भक्त को बचाता हूं, तो कैसे बचाता हूं ना? उस भक्त को मैं स्वयं ज्ञान देकर उसको बचाता हूं। ठीक है? तो इसीलिए 13वां अध्याय में भगवान ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। जो भगवान प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान 13वां अध्याय में ज्ञान का विषय लिए, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। और संसार कहने से क्या है? हाँ? संसार कहने से क्या है? संसार का अर्थ होता है कि जो अविद्या अज्ञान है वही संसार है, वही संसार है। अपने स्वरूप को नहीं जानना वही संसार है। ठीक है, और स्वरूप का बोध जब हो जाता है तो बस संसार से मुक्ति। तो इसीलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए 12वां अध्याय के बाद 13वां अध्याय प्रदान किए, ज्ञान का विषय इसीलिए भगवान लाए। अब उसके बाद जो है एक तीसरी संगति, ध्यान से एक एक चीज को बारीकी से जो है सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रश्न उठता है
भक्ति और ज्ञान ये दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता है, तो कहाँ भक्ति योग और उसके बाद सीधा भगवान 13वां अध्याय ले। तो इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक है कि क्यों 13वां अध्याय भगवान लिए 12वें अध्याय के बाद। फिर यहाँ पर एक और भी महत्वपूर्ण बात आती है, और वो क्या है, बोलते कि 12वां अध्याय में भगवान से जब अर्जुन पूछे थे कि भगवान आप बताइए कि एक होते हैं सगुण साकार उपासना करने वाले और एक होते हैं निर्गुण निराकार उपासना करने वाले, तेषां के योग वित्तमा, वे दोनों प्रकार के जो उपासक हैं इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ योग को समझने वाला। ठीक है, ये प्रश्न अर्जुन का था। और भगवान श्री कृष्ण जब उत्तर देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल ऐसे नहीं बोले कि सगुण साकार उपासना करने वाला जो है बहुत अच्छा ज्ञाता है या निर्गुण निराकार उपासना करने वाला बहुत अच्छा ज्ञाता है। भगवान ने ये नहीं कही कि सगुण उपासना श्रेष्ठ है या निर्गुण उपासना श्रेष्ठ है। भगवान कहीं ऐसे उत्तर नहीं दिए हैं कि कौन श्रेष्ठ है कौन कनिष्ठ है, ये उत्तर भगवान नहीं दिए हैं डायरेक्टली, परंतु भगवान ये संकेत जरूर दिए कि अर्जुन, जो लोग अव्यक्त साधना करते हैं उनके लिए अव्यक्त साधना जो है वो कठिन है। क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिः अवाप्यते। भगवान कहते हैं कि जो लोग अव्यक्त साधना में लगे हुए हैं उनके लिए मार्ग बड़ा कठिन है। भगवान श्रेष्ठ कनिष्ठ बात नहीं किए हैं, भगवान कहते हैं कि मार्ग कठिन है। एक मार्ग जो है वो बहुत कंटकित जैसे लगता है, बहुत रास्ते में जो है कठिनाइयां आती है, और दूसरा मार्ग जो है बहुत ही सुंदर सरल सहज साध्य है। ठीक है, तो ऐसे भगवान बताते हैं। और फिर उसके बाद सीधा इतनी ही बात बोल के सीधा भगवान सगुण साकार उपासना के विषय में बोलने लग जाते हैं। मात्र 2 ही श्लोक में निर्गुण निराकार साधना को भगवान जो है बांध दी। तो कहते हैं कि वो जो अध्याय में भगवान शुरुआत की थी, हाँ, कि निर्गुण निराकार जो अव्यक्त तत्व, हाँ, वो क्या चीज है, तो उसको भगवान ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए वहां पर, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए। भगवान सगुण तत्व के ऊपर जो है ज्यादा विश्लेषण किए, परंतु निर्गुण तत्व के ऊपर विश्लेषण नहीं किए थे। तो नहीं किए थे तो उस बात को भगवान यहाँ पर पूरी कर रहे हैं 13वां अध्याय में। पूरी तरह से विषय जो है वह निर्गुण निराकार तत्व के ऊपर है। नहीं तो लोग तो प्रश्न उठाएंगे ना कि भाई भगवान जो है निर्गुण तत्वों के ऊपर तो विशेष कुछ बताए नहीं, केवल सगुण साकार के ऊपर बता दिए। तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं बता रहा हूं, उसको एक दूसरा विभाग कर देंगे। और वो दूसरा जो विभाग भगवान किए वो ये अध्याय है, त्रयोदश अध्याय, 13वां अध्याय, जिस अध्याय में भगवान बहुत ही सुंदर तरीके से क्रम से भगवान जो है इस निर्गुण निराकार तत्व को समझाते हैं। इसीलिए तो जो 12वां अध्याय में
भगवान ये बात को उठाए थे, निर्गुण निराकार तत्व क्या है, या निराकार उपासना, और फिर सगुण साकार उपासना। तो सगुण उपासना की ओर तो दृष्टि आकर्षित किए, परंतु निर्गुण उपासना को वहां पर बताए नहीं थे। तो निर्गुण उपासना क्या होती है? निर्गुण उपासना में तो कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, तो चिंतन होता है। निर्गुण उपासना चिंतन है। निर्गुण उपासना कोई मूर्ति नहीं है कि जिसकी हम पूजा करेंगे। निर्गुण उपासना जो है वो चिंतन का है, वो ध्यान का विषय है। तो इसीलिए वह चिंतन, वो मनन, वो ध्यान का विषय भगवान एक अलग विभाग करके बता रहे हैं। तो इसी कारण से अब समझ में आ गया कि क्यों आखिर 12वां अध्याय के बाद अध्याय आता है। तो ऐसे थोड़े से जो है लाइटली कुछ कथाकार लोग ऐसे बताते हैं, बोले अरे 12 अध्याय में तो जैसे कि लगा 12 अक्षर मंत्र हो गया, 12 आत्मा जो है आदित्य वो पूरा हो गए, 12 हरिवासर तिथि जैसे कि आ गई, अब सब तो समाप्त हो गया। ये 13वां कहां से आ गया? जब 12 महीने हो गए, ये 13वां कहां से आ गया? 12 महीने होते हैं एक साल में, संवत्सर में। तो बोले जब 13 आता है तो मलमास का कहलाता है, तो फिर ये 13वां अध्याय कहां से आ गया? तो बोलते कि नहीं, ये 13वां अध्याय इसीलिए है कि बोलते हैं कि भगवान 12वें अध्याय में प्रेम का विषय तो लिए, 13वां अध्याय में भगवान कहते हैं भाई जिससे प्रेम करना है उसकी पहचान तो हो, उसकी पहचान तो हो, उसको जानो, क्योंकि जिससे प्रेम होता है व्यक्ति उसको जरूर जानना चाहेगा, जरूर उसको पहचानना चाहेगा। तो उसकी पहचान के लिए भगवान 13वां अध्याय शुरू किए। तो यह जो त्रयोदश अध्याय है, यह त्रयोदश अध्याय में वैसे गीता प्रेस के द्वारा जो प्रिंट हुआ है जो बुक, उस बुक में श्री भगवान उवाच से शुरू हुआ है। परंतु कहीं कहीं अन्य प्रकाशकों के द्वारा जो गीता ग्रंथ प्रिंट हुआ है तो उसमें अर्जुन उवाच से शुरू हुआ है। एक श्लोक आ जाता है अर्जुन उवाच कहकर, माने अर्जुन ने पूछा। तो लेकिन उस श्लोक को शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, ये सब उस श्लोक को मानते नहीं, ठीक है? इसलिए शंकराचार्य जी भाष्य में नहीं दिए। अगर होता वो श्लोक तो भाष्य में नहीं आया क्यों? तो श्री रामानुजाचार्य के भाष्य में नहीं, शंकराचार्य जी के भाष्य में नहीं, ये नहीं मानते, ये सब आचार्य लोग नहीं मानते उस श्लोक। परंतु कुछ विद्वानों का मत है कि अचानक से भगवान एकदम कहां से ये विषय को ले आए, तो जरूर इस बीच अर्जुन प्रश्न किए होंगे, तब भगवान यह विषय को लिए। तो हमको बाल के खाल नहीं निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ लेने से कोई दोष नहीं और ना पढ़ने से भी कोई दोष नहीं। आप जिनको मानते हो आप उनके अनुसार चलो, उसमें कोई ज्यादा लाभ हानि की बात नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं कि जो दूसरे विद्वान लोग कहते हैं कि एक अर्जुन उवाच करके एक श्लोक आता है पहले, तो हम उनके मत को मानते हुए पढ़ लेते हैं कि कौन सा वो श्लोक है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव
क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन ने पूछा, क्या पूछा? बोले प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च ज्ञानम ज्ञेय च एतत् वेदितुम इच्छामि केशव। हे केशव, प्रकृतिम पुरुषम च, प्रकृति और पुरुष, ठीक है? क्या प्रकृति, क्या पुरुष? प्रकृतिम पुरुषम, फिर क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम, क्या क्षेत्र और कौन क्षेत्रज्ञ, ठीक है, वो। फिर ज्ञानम ज्ञेयम च, ज्ञान क्या है और ज्ञेय कौन है? तो एतत् वेदितुम इच्छामि, मैं इसको जानना चाहता हूं। हे केशव, मैं इसको जानना चाहता। तो ये जो है ना, अर्जुन जो प्रश्न किया, प्रकृति और पुरुष को, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, तथा ज्ञान और ज्ञेय को मैं जानना चाहता हूं। हे केशव, तात्पर्य है कि मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए। तो ऐसा अर्जुन का प्रश्न है, ठीक है, मान लिए। अगर अर्जुन ऐसे प्रश्न किए होंगे तो कोई दोष की बात नहीं, तो उन्होंने प्रश्न उठाया तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे। और नहीं तो जो लोग नहीं मानते हैं इस श्लोक को, सीधा श्री भगवान उवाच को मानते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई दोष नहीं है। भगवान भक्त के हित के लिए भगवान बोल तो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्जुन पूछेंगे तब भगवान बोलेंगे, परंतु अर्जुन भक्त है भगवान के। अर्जुन शिष्य भाव से अपने को समर्पित किए हैं, तो इसीलिए शिष्य के हित के लिए, भक्त के हित के लिए बिना पूछे भी भगवान बोल सकते हैं। तो इसलिए सीधा भगवान उवाच आना ये कोई दोषपूर्ण बात नहीं है, तो भगवान बोले हैं, ठीक है। तो चलिए, श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बोले फिर? श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो भगवान ने कहा, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है जानना चाहते हो, मैं बता रहा। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कौन्तेय, इदं शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते, यह शरीर ही क्षेत्र नाम से जाना जाता, ठीक है। यह शरीर ही, हे कौन्तेय, क्षेत्र नाम से जाना जाता है। क्षेत्रम इति अभिधीयते। और फिर एतत्, यह व्यक्ति, इसको जो जानता है, किसको? एतत् माने इसको, माने किसको ना, इस शरीर को, इस क्षेत्र को, ठीक है, इस क्षेत्र को जो जानता है, तम क्षेत्रज्ञ प्राहुः, ठीक है।
इसको, मैंने किसको ना, इस शरीर को, इस क्षेत्र को, ठीक है, इस क्षेत्र को जो जानता है तम क्षेत्रज्ञ प्राहुः, ठीक है, तम क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः प्राहुः, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, ऐसे तद्विदः प्राहुः, ऐसे उसको जो जानते हैं, वो जो क्षेत्रज्ञ को जो लोग जानते हैं वही लोग बताते हैं, वही लोग कहते हैं कि जो इस शरीर को जानता है, शरीर रूपी क्षेत्र को जानता है, जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ऐसे विद्वान लोग, जानकार लोग, जो लोग उस क्षेत्रज्ञों को जानते हैं वही लोग बताते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब लगता है कि ये श्लोक तो बस हो गया, छोटा सा श्लोक है ना, बस शरीर ही क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला। नहीं, हर एक शब्द इसमें महत्वपूर्ण है, प्रत्येक शब्द पर अभी हम गौर करेंगे, ठीक है। तो भगवान ने कहा सबसे पहले कि इदम शरीरम, इदम, इदम मतलब क्या है, इदम मतलब यह, ठीक है। इदम शरीर, इदम शब्द का अर्थ होता है यह, हाँ? तो यह जो है ना, यह एक प्रत्यय है, ठीक है। यह जो है ये एक वृत्ति है, इदम प्रत्यय माने इदम वृत्ति है, ठीक है। हमारे मन में जो है ये इदम प्रत्यय उत्पन्न होता है, इदम माने यह। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए, जब हम कहते हैं कि ये टेबल है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, हाँ, ये पेन है, ये पेंसिल है, ये जो सेंटेंसेस है, ठीक है ना, हम कोई भी वस्तु को, कोई भी पदार्थ को, ठीक है, उसके आकार विकार से जानने से पहले, ठीक है, उससे पहले हमको कुछ मालूम होता है कि कुछ है, ठीक है, समथिंग इज देयर। बाद में जाकर के वो थॉट पूरा होता है कि यह हाथी है, यह घोड़ा है, यह मटका है, ठीक है। तो पहले तो क्या प्रत्यय उत्पन्न होता है ना, पहले जो हमारे मन में प्रत्यय उत्पन्न होता है, जो वृत्ति उत्पन्न होती है, वो क्या है कि कुछ है, कुछ दिख रहा है, ठीक है, समथिंग, कोई एक हमको जो है चीज दिख रही है। तो जो हम यह कह के, यह मतलब कि हमारे सामने हम कोई चीज को अपने से भिन्न, कोई पदार्थ को अपने से भिन्न, अपने से अलग रूप से हम कोई पदार्थ को, कोई चीज को पहले देखते हैं, फिर जाकर के हम वो कौन चीज है, वो क्या चीज है, फिर जाके उसको जो है उसके विषय में स्पष्ट होता है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट जो वृत्ति हमारे अंदर उत्पन्न होती है कि यह, ठीक है, अपने से अलग, हाँ, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नजर आती है, और जिसको हम यह कहते हैं। यह कहने का अर्थ क्या है, जब भी कभी हम यह कहते हैं, यह का तात्पर्य है कि समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम मी, ठीक है, मुझसे कोई एक चीज अलग है, तभी हम उसको कहेंगे कि यह, ठीक है। तो
यह शब्द के द्वारा ये स्पष्ट होता है कि हमसे कोई अलग, हमसे कोई भिन्न। ठीक है, इदम, यह। और यह कह करके सबसे पहले हमारे कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु संबंधित वृत्ति में सबसे पहले आता है कि यह, माने यह कहने से मतलब कुछ, हाँ? कुछ एक। उसके बाद स्पष्ट होता है कि वो वस्तु क्या है, वो कौन है, बाद में होता है, लेकिन सबसे पहले कुछ है। जैसे कभी कभार आप जो है अंधेरे में जा रहे हो, रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी दिखती नहीं, और रस्सी पर हम सोचने लग जाते हैं कि सांप है। अब इस पर विचार करो कि आपको कुछ, पहले तो आपको कुछ नजर आया, लेकिन वो क्या चीज है वो स्पष्ट नहीं हुई, तो हम मन में एक जो है ना कल्पना कर लिए कि ये शायद सांप है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो कुछ रूप में आपको नजर आया, कोई एक वस्तु नजर आई। तो जब भी कभी हम यह कहते हैं कि मतलब कुछ, ठीक है, और वो भी हमसे भिन्न कुछ, ठीक है, उसको कहते हैं इदम। ये इदम शब्द के अंदर इतने सारे अर्थ छुपे हुए हैं। ठीक है, इदम। अच्छा, तो बोलते हैं कि भगवान यहां पर कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। यह शरीर ही क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यह क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इदम क्षेत्रम, इदम शरीरम क्षेत्रम। ठीक है, तो यह जो है वो क्षेत्र है। ठीक है, यह जो है वो क्षेत्र है, अर्थात ये जो है क्षेत्र के लक्षण में अगर हम कहेंगे कि क्षेत्र कहने से क्षेत्र का लक्षण क्या है, तो बोले क्षेत्र का पहला लक्षण है कि इदम। ठीक है, वेदांत शास्त्र में क्षेत्र का पहला लक्षण क्या है ना, इदम। यह रूप से जो सब जाने जाते हैं उनको क्षेत्र कहेंगे, वो खेत है। ठीक है, तो क्षेत्र जो है, क्षेत्र कहने से बोले यह, जहां यह भाव दिखता है वो क्षेत्र में आता है। सो इदम क्षेत्रम अभिधीयते, इदम को क्षेत्र कहा जाता है। तो जहां आप कहेंगे कि इदम 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 इदम, तो जानो कि वो सब के सब क्षेत्र ही है, सबके सब क्षेत्र ही है। ठीक है, जहां इदम भाव दिखता है वो सब क्षेत्र ही है, वो क्षेत्र का लक्षण है। ठीक है, तो इदम क्षेत्रम। अच्छा, इदम शब्द का एक और भी अर्थ किया गया है विद्वानों के द्वारा, इसकी बड़ी सुंदर जो है व्युत्पत्ति करते हैं। तो कहते हैं जैसे हम लोग ये सब शब्द कहते हैं, दुखद, सुखद, है ना, शारद, हाँ? ये सब शब्द हम लोग सुनते हैं। दुखद मतलब क्या है, जो दुख देता है उसको दुखद कहते हैं। सुखद मतलब क्या है, जो सुख देता है वो सुखद है। वैसे ईद क्या होगा, जो ई देता है वो ईद होगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? मत सोच लेना कि संस्कृत भाषा में जो शब्द सब बने हैं वो शब्द ऐसे ही कुछ कुछ बन गया, नहीं। हर शब्द के अंदर भी जो है गूढ़ अर्थ छुपा हुआ है। उस शब्द की भी जो
बनावटी है, वो भी जो है ना अनेक अर्थ प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि जो ई देता है, ईम ददाती, ई कौन है? बोले ई माया। ई माने माया, प्रकृति को ई कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दिए होंगे ना, जितने ई कारांत, बड़ी ई कारांत शब्द है, सबके सब स्त्रीलिंग शब्द है, सब स्त्री है। नदी तो स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, सो ईम ददाती, तो जो ई प्रदान करता है वो है इदम। ये अध्याय ऐसा वैसा नहीं है। ये अध्याय को समझने के लिए जो है ना बहुत धैर्य चाहिए, धैर्य पूर्वक इसको श्रवण करना है। प्रत्येक शब्द के अंदर गूढ़ रहस्य। सो ईम ददाती माने जो प्रकृति भाव को प्रदान करता है, जो स्त्री भाव को प्रदान करता है, जो माया देता है, वो है इदम। ठीक है, वो है इदम। ठीक है, तो माया प्रदान करता है वो है इदम। तो आप देखो, इदम इदम कह के जो सब आप कह रहे हो, जो सब आपको पहचान हो रही है, वो क्या है? माया ही तो है। यह कह के आप जो जो कहेंगे, जिसकी पहचान होगी, वो क्या है? वो माया है, प्रकृति है। ठीक है, तो यह घोड़ा है, यह हाथी है, यह टेबल है, यह पेन है, यह पेंसिल है, यह मटका है, यह सांप है, यह भालू है, यह कह के जो कुछ भी हम लोग जान रहे हैं, यह कह के एक्सेप्ट मैं। ठीक है, मैं को छोड़कर यह कह के हम जो कुछ भी समझ रहे हैं, जिस किसी को पहचान हो रहा है, वो सब के सब प्रकृति में आते हैं, वो सब के सब माया ही है। सो ईम ददाति इति इदम माने जो माया को प्रदान करता है वो है इदम। ये जो इदम प्रत्यय है, ये क्या है ना? माया का प्रत्यय, माया प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रकृति को सूचित करता है इदम। इतना काफी है इदम शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इदम, उसके बाद फिर भगवान कहते हैं इदम क्षेत्रम, तो इदम जो है वो क्षेत्र के अंदर आया। फिर भगवान कहते हैं इदम शरीरम, यह शरीर जो है वो क्षेत्र है। ठीक है, इदम शरीरम, हाँ शरीर। शरीर मतलब क्या होता है? तो शरीर का अर्थ होता है देह। ठीक है, देह। तो यह देह, यह शरीर क्षेत्र कहलाता। अब भगवान ये नहीं कहते कि मेरा देह तेरा देह, कौन सा देह, कौन सी देह। ठीक है, सब देह, सारे रूप, सारे जितने सारे रूप हैं, जितने सारे आकार है, जिस जिसका शेप है, जिस जिसका आकार, वो सब उसका शरीर है ना? है? पक्षी का शरीर, हाथी का शरीर, भालू का शरीर, मनुष्य का शरीर, है ना? तो सब आकार इसके अंतर्गत आते हैं। ये मत सोचिएगा कि यह शरीर जब भगवान कहते हैं तो केवल जो है यही जो हमारा शरीर है वो उतना ही है। नो, इदम शरीरम जब भगवान कहते हैं, यह शरीर कह करके सब शरीर, यह शरीर। ठीक है, जितने शरीर हैं तो सब के सब क्षेत्र ही है। इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। अच्छा, शरीर जो शब्द है, पुनः ये भी बड़ा सुंदर शब्द है। ठीक है, ये भी बड़ा सुंदर शब्द है। तो शरीर का अर्थ क्या है? शरीर शब्द किससे बना है?
तो बोले श्रृंग धातु से शरीर बना है, श्रृंग। ठीक है, तो श्रृंग मतलब क्या है? श्रृंग विशरणे, श्रृंग हिंसायाम, दो अर्थ है। श्रृंग जो है विशरणे, विशरणे, विशरण मतलब क्या है? विशरण का अर्थ होता है कि विशरण माने क्षरण होना। ठीक है, मतलब जो बिखरता है। ठीक है, तो वो जो है शरीर है, वो शरीर है। हम्म, तो जिस शरीर का क्या होता है, जो शरीर बिखर जाता है, हाँ? तो उसको कहते हैं शरीर, बिखर जाता है। फिर शरीर, श्रृंग धातु का अर्थ होता है हिंसायाम, हिंसा के अर्थ में भी श्रृंग, हाँ, धातु से, श्रृंग धातु से ही शर होता है, श्रृंग शरति, श्रृंग धातु से ही होता है शरीर, श्रृंग शब्द से, श्रृंग धातु से ही शर होता है, जो बाण मारते हैं, शर। ठीक है, तो शर क्या करता है? जाके मारता है, लक्ष्य भेद करता है, किसी को मारता है, तो वही शर है। और वही सेम धातु से ही शरीर भी बना। ठीक है, तो फिर शरीर किसको मारता है? सोचने वाली बात है। बोले कि आप बोल देने से थोड़ी होगा, अर्थ तो बैठा हो, है? तो शरीर किसके साथ हिंसा करता है? शरीर किसको मारता है? तो बोले जब आप अपने आप को शरीर मानते हो, तो उसमें आत्मा जो है वो छुप जाती है, आत्मा दब जाती है। तो आत्मा के साथ हिंसा होती है। ईशावास्य उपनिषद में भगवान ये बात को बोले हैं, बोले कि जो लोग अपने आप को नहीं जानते हैं, जो लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वे लोग आत्मघाती जना है। ठीक है, आत्महन, आत्मघाती है वे लोग, आत्मा को मार देते हैं, वे आत्मघाती है। आत्मघाती आत्मा को मार देते हैं, तात्पर्य है कि अपना स्वरूप जो है वो दब जाता है, आत्मा दब जाती है और शरीर सामने आ जाता है। तो इसलिए ये शरीर आत्मा को दबा दिया, यानी आत्मा के साथ हिंसा हो गई। ऐसे तो कभी आत्मा का नाश नहीं होता है, परंतु ये जो आत्मा को ढक दिया, ये जो आत्मा को आवृत कर दिया, तो इसी भाव कहा गया है कि ये आत्मा के साथ हिंसा किया, तो इसलिए इसको शरीर कहा गया है। जो हमारे स्वरूप के साथ हिंसा करता है, जो हमारे स्वरूप को दबा देता है, तो उसको शरीर कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये शरीर का अर्थ हुआ। तो शरीर कौन हुआ? ना, शरीर वो है जो बिखर जाता है। ठीक है, जो बिखर जाता है। शरीर वो है जो अपने आत्म स्वरूप को ढक देता है, जो आत्म स्वरूप के साथ हिंसा करता है। ये मारता भी है और मरता भी है ना? शरीर मारता भी है, शरीर मरता भी तो है। तो ये शरीर है, ठीक है, जो हिंसा करता है। तो इस तरह से ये हुआ शरीर। और शरीर को ऐसे भी कहते हैं शीर्यते इति, शरीरम, जो शीर्ण होता है। ठीक है, शीर्ण होता है। ये हम बोलते हैं ना, जीर्ण शीर्ण, शीर्ण। तो शीर्ण होता है मतलब क्या है? जो क्षय को प्राप्त होता है। ठीक है,
जो क्षय को प्राप्त होता है तो उसको शरीर कहते हैं, इसलिए विसरणे। ठीक है, मैंने कहा कि जो क्षय को प्राप्त होता है, जो बिखर जाता है, जो नष्ट हो जाता है, तो उसी को शरीर कहते हैं। इदम शरीरम, यह, तो इसका मतलब क्षेत्र कौन हुआ? क्षेत्र वो हुआ जो नष्ट को प्राप्त होता है। जो शरीर नष्ट को प्राप्त होता है उसको क्षेत्र कहते हैं। तो क्षेत्र का यह भी एक लक्षण हुआ। मैंने क्या कहा कि ये सब शब्दों से आप डिराइव कीजिए कि वेदांत में क्षेत्र जो है किसको सूचित करता है। तो क्षेत्र कहने से जिसमें यह भाव आता है, ठीक है, मैं छोड़ करके जिसमें यह भाव आता है तो उसको कहते हैं क्षेत्र। और क्षेत्र का लक्षण क्या है? ना जिसका नाश होता है, जो क्षय को प्राप्त होता है, तो वो है शरीर, वो है क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र के लक्षण में आता है। जैसे शरीर का नाश होता है, शरीर का क्षय होता है, और जो कि आत्मा को आवृत्त कर देता है तो वो क्षेत्र ही है। ठीक है, आत्मा को आवृत्त कर देता है तो वो है क्षेत्र। इदम शरीरम त्रम अभिधीयते। और फिर क्या ना, अभिधीयते। अभिधीयते मतलब क्या है? क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र कहकर, क्षेत्र यह क्षेत्र है ऐसा जो नामित होता है, इति अभिधीयते ऐसा जो नामित होता है। ठीक है, तो क्षेत्र नामित हो सकता है, आत्मा नामित नहीं होता है। ठीक है, क्षेत्र नामित होता है। ये हाथी है, घोड़ा है, ठीक है, ये मच्छर है, ये बिल्ली है, तो इस सब का नाम है। ठीक है, ये सबका नाम है। तो आप ध्यान दिए, इदम के द्वारा हम क्या जाने कि कुछ है, कोई एक रूप, कोई एक आकार का भाव होता है। तो यहाँ रूप हुआ, अभिधीयते नाम हुआ, नामित होता है। अभिधान मतलब होता है नाम। ठीक है, शब्द। तो अभिधीयते जो कि नामित होता है, तो मतलब क्या हुआ? जहां पर नाम और रूप है वो है क्षेत्र, वो है क्षेत्र। तो जहां नाम है, जहां रूप है, वो है क्षेत्र। वेदांत में जब क्षेत्र शब्द सुनिएगा तो तब इस बात को समझिएगा। ठीक है, तो त्रिपाठी, हरिहर त्रिपाठी अंकल, आपका जो है ना वीडियो ऑन है, तो आप बाथरूम जा रहे हैं, सब कुछ वो पूरा विजिबल हो रहा है, आप वीडियो को ऑफ करिए अंकल। ठीक है, वीडियो ऑफ रख के आप सुनिए, वो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं तो मोबाइल को आप एक जगह रख दीजिए। ठीक है, वो डिस्टर्बिंग हो रहा है। तो इस तरह से जो है, जो नामित होता है, अभिधीयते जो नामित होता है, तो उसको कहते हैं क्षेत्र। ठीक है, तो जो नाम और जो जिसका रूप है वो क्षेत्र कहलाता। अब हम लोग ध्यान देंगे कि क्षेत्र शब्द का पुनः अर्थ क्या है। क्षेत्र जो शब्द है, तो ये क्षेत्र शब्द का अर्थ क्या है? तो क्षेत्र का अर्थ होता है, शंकराचार्य जी जो भाष्य में दिए हैं, आदिगुरु शंकराचार्य, तो वे भाष्य में देते हैं कि क्षत त्राणात क्षयात शरणात व क्षेत्रवत कर्म फल निवृत्ते है, हाँ, वो क्षेत्र है।
इतने सारे अर्थ आदिगुरु शंकराचार्य दिए हैं, 4 अर्थ देते हैं। ठीक है, तो शंकराचार्य जी ने कहा कि क्षेत्र शब्द का अर्थ क्या है, तो बोले क्षेत्र शब्द का अर्थ होता है, पहला अर्थ है क्षतत्राणात्। ठीक है, क्षतत्राणात्, क्षतत्राणात् मतलब क्या है, बोले कि क्षेत्र है ना, तो क्ष से क्षत और त्र से त्राणात्, त्राण। ठीक है, सो क्षतत्राणात्, क्षत माने क्या है, क्षत माने होता है घाव। ठीक है, घाव, कोई घाव, कोई व्रण, तो उसको क्षत कहते हैं। ठीक है, कहीं आघात लगा हो तो ऐसे स्थान को क्षत कहते हैं, खरोच लग गया, क्षत। तो बोलते हैं ये शरीर क्या है, बोले ये शरीर एक घाव है, क्षत और त्राण एक घाव है, और ये शरीर हमारी रक्षा भी करता है। क्षेत्र जो कहा गया, ये शरीर को क्षेत्र कहा गया। ठीक है, इदम शरीरम क्षेत्रम, ये शरीर ही क्षेत्र है। तो शरीर क्षेत्र क्यों है, क्योंकि ये क्षतत्राणात्, ये शरीर जो है एक घाव है। ये शरीर जो है ये हमको कष्ट देता है। घाव क्या करता है, घाव हमको कष्ट देता है, घाव हमको तकलीफ देता है। तो ये जो शरीर है ना, ये हमको कष्ट देता है। संसार में जो हमको जन्म मिला है, संसार का बंधन हमको महसूस होता है, और संसार में रहने का सुख दुख आदि ये सब हमको प्राप्त होते रहते हैं। तो इसीलिए ये एक घाव है। ठीक है, ये एक घाव है, परंतु ये शरीर हमारा त्राण भी करता है, अर्थात ये हमारी रक्षा भी करता है। कैसे, बोले इसी शरीर से जब हम श्रवण मनन निधिध्यासन आदि जब अभ्यास करते हैं तो तभी हमारी मुक्ति होती है। तो इसलिए ये हमको कष्ट भी देता है और ये हमको हमारा त्राण करता है, हमारी मुक्ति हमारी रक्षा भी करता है। तो इसीलिए ये इसको आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं क्षेत्र। क्यों शरीर को क्षेत्र कहा गया, न क्षत त्राणात। अब देखो, क्षेत्र अगर हम खेत के लिए भी लेंगे ना, नॉर्मल एक खेत, ठीक है, नॉर्मल एक खेत को आप सोचिए कि जो खेत आया है, जो अपभ्रंश होके क्षेत्र शब्द, ये क्षेत्र में क्षत त्राणात। अब देखो, आप कहीं खेत बनाए हो तो क्या करते हो, भूमि को जो है काट के आप एक खेत बनाते हो ना, है ना। तो भूमि को हम काट के समतल करके खेत बनाए हैं, तो इसलिए वो भूमि के ऊपर एक घाव है, कटा हुआ। ठीक है, एक भूखंड है, एक कटी हुई एक जमीन है। ठीक है, तो क्षत है। लेकिन ये वही खेत हमारी रक्षा भी तो करता है ना। उसी से हमको शस्य मिलता है, उसी से हमको जो अनाज मिलता है, तो उसी से हमारी रक्षा होती है। तो इसलिए क्षेत्र शब्द सोचिए कि क्षत त्राणात, भूमि के ऊपर एक छत है, एक खरोचा हुआ स्थान है, एक कटा हुआ एक जो है स्थान है, और वही हमारी रक्षा भी करता है। तो इसलिए क्षेत्र शब्द बना है ऐसे, क्षत त्राणात। ठीक है, और वो शरीर के लिए जब होता है क्षेत्र, शरीर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर हमारा, हमारे लिए ये जो है ना एक खरोचा हुआ घाव के बराबर है। ठीक है, ये खरोचा हुआ एक घाव है जो हमको कष्ट देता है, परंतु ये हमको मुक्ति भी देता है न साधना के द्वारा। हम इसी शरीर में ही सारी साधना कर पाते हैं। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, सारे धर्म साधन के जो मूल साधन है वो है शरीर। तो इसलिए शरीर है क्षत त्राणात्। फिर कहते हैं कि क्षयात, आदि गुरु शंकराचार्य
दूसरा अर्थ देते हैं क्षयात क्षेत्रम। जिसका क्षय होता है वो है क्षेत्र। ठीक है, क्षय होता है, खेत का क्षय भी तो होता है। बाढ़ बाढ़ आती है तो बस, हाँ, मेड़ वेड़ सब जो है क्या बोलते हैं वो बहा के ले जाता है। तो फिर वो क्या है, वो खेत पूरा एकदम सब एक समान सबका खेत हो जाता है ना। तो इसलिए, और कहीं कहीं तो ऐसा भी है ना कि भाई नदी पास हो तो धीरे धीरे खेत भी जो है, हाँ, क्या बोलते हैं कट जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो नदी के अंदर ही चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसका क्षय होता है, खेत का क्षय भी होता है। तो इसलिए क्षय से भी क्षेत्र बना है। तो क्षय, हमारा भी शरीर का भी दिनों दिन क्षय हो रहा है। ठीक है, दिन प्रतिदिन इस शरीर का क्षय ही हो रहा है। पहले तो वृद्धि होती है लेकिन बाद में फिर क्षय होता है। तो इसीलिए इसको क्षेत्र कहा जाता है, शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। तीसरा अर्थ है क्षरणात् क्षेत्रम। क्षरण से क्षेत्र कहा जाता है। तो क्षरण क्या है, क्या क्षरण होता है? हाँ? बोले क्षार का खार। ठीक है, क्षार का क्षरण होता है। हाँ? इसका क्षरण होता है क्षार कहते हैं, खार, है ना। तो क्या खार सब निकलता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हो। मल मूत्र पसीना, है ना, सबका क्षरण होता है। और अगर ये निकलेंगे नहीं तो ये शरीर जिएगा, जी नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए जिससे क्षरण होता है उसको कहते हैं क्षेत्र। ठीक है, जिससे क्षरण होता है, दिन रात इसमें से ये सारी वस्तुएं निकलती रहती है, तो इसलिए शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। फिर शंकराचार्य जी कहते हैं इस शरीर को खेत के साथ तुलना करने के पीछे एक और भी रहस्य है। वो क्या है ना, क्षेत्रवत कर्म फल निवृत्ते है। क्षेत्रवत, खेत के जैसे हम इसमें से कर्म फल को जो है प्राप्त करते हैं। जैसे खेत में क्या करते हैं, हम जोतते हैं, बोते हैं और बाद में फिर हम अनाज काटते हैं, है ना, फल प्राप्त करते हैं। तो खेत हमको फल देता है ना, खेत हमको अनाज देता है। तो ऐसे शरीर क्या है, इस शरीर में हम कर्म बोते हैं और फिर कर्म फल को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये शरीर में कर्म बोया जाता है और फिर बाद में इसी शरीर में हम कर्म फल की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो इसलिए खेत के समान ये शरीर जो है ये कर्म कराता है और फिर फल देता है। जैसे खेत में हम बीज बोते हैं और फल पाते हैं, वैसे ही ये शरीर हमसे कर्म कराता है और फिर फल भी हमको प्रदान करता है। तो इसलिए क्षेत्र के समान, नॉर्मल खेत के जैसे ही ये शरीर का लक्षण है कि ये कर्म फल हमको देता है। तो इसलिए इसको क्षेत्र कहना स्वाभाविक है। तो इसलिए ये शरीर को वेदांत शास्त्र में क्षेत्र कहा गया। सो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। ठीक है, इसको क्षेत्र कहा जाता है। तो ऐसे क्षेत्र शब्द का भी नॉर्मल अर्थ होता है क्षणोति त्रायते इति। ठीक है, क्षणोति त्रायते इति माने क्षीण करता है और त्राण भी करता है। ठीक है, क्षय भी करता है और रक्षा भी करता है। ठीक है,
तो क्षीण करता है, दिन प्रतिदिन जो है ना आयु क्षीण होती है, शरीर धीरे 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 जो है वो उसका क्षय होता है, तो क्षीण भी करता है। और फिर क्या, ना फिर त्राण भी करता है, हमारी रक्षा भी करता है, ठीक है, साधना के द्वारा। तो इसलिए क्षेत्र। तो चलिए, ये है क्षेत्र की परिभाषा, ठीक है। ये सेंटेंस से हमको क्षेत्र की परिभाषा और शरीर को क्यों क्षेत्र कहा जाता है ये सब समझ में आ गया। क्षेत्र कहने से क्षेत्र का लक्षण क्या है, जब वेदांत में हम क्षेत्र कहेंगे तो क्षेत्र का क्या लक्षण होता है, ठीक है। जहां नाम हो, जिसका रूप हो, ठीक है, और जिसका जो जो है जिसका क्षय होता है, तो ये सारे लक्षण जहां पर है उसको क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं वो हम लोग कल के सत्संग में श्रवण करेंगे, क्योंकि वो फिर एक लंबा विषय हो जाएगा, उसको अभी शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। आज के लिए इतना ही विषय को रखेंगे। नया साल में हम लोग आज बैठे नहीं, सत्संग कुछ तो कर ही लिए, थोड़ा चिंतन हो गया, ठीक है। तो चलिए, हाँ, एके झा सर, क्या कंफ्यूजन है आपको? हरिओम अम्मा, ये हाँ। 4 चीज बताए हैं यहाँ पर। एक बताई है छतत त्राणात, दूसरा बताइए जी छत, खाली छत त्राणात, दूसरा दूसरा हम भूल गए, तीसरा बताइए क्षरणात, और तीसरा और एक छूट रहा है हमको, इसमें नहीं लिख पाए। हाँ, क्षयात, क्षयात, जिसका क्षय दिन प्रतिदिन क्षय हो रहा है तो उसको क्षेत्र कहते हैं। क्षयात क्षेत्र, जिसका क्षय होता है उसको क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बताइए अम्मा, थोड़ा सा अम्मा, 1 मिनट। एक बताइए छतत त्राणात, दूसरा बताइए नहीं, क्षतत नहीं, खाली क्षतत त्राणात। अच्छा, क्षत त्राणात, दूसरा क्षयात, क्षयात, तीसरा क्षरणात, क्षरणात, चौथा छत्रवत कर्म फल निवृत्ते है। जी, हो गया अम्मा, हो गया जी जी, तो ये है, ठीक है। तो ये 4 अर्थ आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया, ये शंकर भाष्य में आता है, ठीक है। तो ये शंकराचार्य जी का भाष्य है, ठीक है। चलिए, फिर हम लोग कल चिंतन करेंगे क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हरिओम 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 स्वामी हरिओम। हरिओम अम्मा, नए साल की शुभकामनाएं सभी, मेरी शुभकामनाएं सभी को। हरिओम 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 हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।